करने के लिए। और मेरा सीधा ही सवाल आपसे और उसी से शुरुआत करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन की अब जब ये क्षण आया है कि भूमि पूजन हो रहा है राम मंदिर के लिए, उसके साथ भी तमाम ऐसे लोग हैं जो उठ खड़े हुए हैं, कभी मुहूर्त की बात करते हैं, कभी इसकी बात करते हैं किसको वहां जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं, क्या संदेश जाता है। ये विवाद जो इसके साथ बार बार जोड़ने की कोशिश होती है, उसे आप कैसे देखती हैं? इस समय पर ये जो मंदिर के शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो तो इस प्रकार का है कि पूरा संसार ये देख रहा है कि ये कब संपन्न हो, अब वो घड़ी कब आवे 5 तारीख की। बाकी चीजें इतनी इनसिग्निफिकेंट हो गई हैं कि बाकी चीजों का कोई महत्व ही नहीं है। खुद मेरी नजर में इतना ही महत्व है कि उस दिन प्रधानमंत्री जी के हाथ से रामशिला का पूजन हो जाए और मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हो जाए। बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो अपने अपने कारणों से बोल रहे होंगे, अटेंशन सीख कर रहे होंगे या कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन कर रहे होंगे बोल करके। अलग अलग प्रकार से लोग बोले हैं ना। मुहूर्त पे जो लोग बोले हैं उनको लगा होगा कुछ तो बोलना है। अन्य कोरोना वगैरह को लेकर के जो बोले हैं उनने खास वोट बैंक को टारगेट करके बोला होगा आखिर राम का मंदिर बन रहा है तो कुछ तो बोल दो। जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, उसको सर्वमान्य आपने देखा होगा, पूरे देश ने पूरी एकात्मता के साथ उस निर्णय का सम्मान किया है। पूरी दुनिया में और भारत में मिला के लगभग 140 करोड़ भारतीय होंगे जो सभी धर्मावलंबी हैं। उनकी संख्या बोल रही हूँ मैं एक साथ में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो सभी धर्मावलंबियों ने इतने आनंद के साथ उसको निर्णय को स्वीकार किया कि अब तो इस शिला मतलब मंदिर के प्रारंभ के कार्यक्रम को भी बहुत आनंद से स्वीकार करना चाहिए सबको। इस पे कुछ कहने नहीं चाहिए था। मैं तो ये सोच रही कह क्यों रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी बात क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल उमा जी, और आपने जैसे कहा कि जो दे रहे हैं बयान उनकी अपनी अपनी वजहें हो सकती है, उनके अपने अपने रीजन हो सकती है जिसकी वजह से वो बयान दे रहे हैं। हो सकता है कोई राजनीति के लिए दे रहा है, कोई लाइमलाइट में आने के लिए दे रहा है, जो आपके मुताबिक वजहें हो सकती हैं ये बयान देने के पीछे। हमने देखा कैसे राम मंदिर आंदोलन के साथ एक लंबा वक्त रहा है, उसके इर्द गिर्द देश में बहुत राजनीति होती रही है। जब ये फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये खत्म है। तो आपको लगता है कि अभी भी ये राजनीति इस तरह की चलती रहेगी या अब ये खत्म हो जानी चाहिए या खत्म हो गई है, इसकी कोई अहमियत नहीं है? वो तो ऐसी बात है अब कि अगर आप लोग ना दिखाएं तो इनको कोई नहीं सुनने वाला जो इस तरह की बातें उठा रहे हैं। लेकिन मीडिया इसलिए दिखाता है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबकी आवाज को आप दिखाते हैं और आप लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। क्योंकि हमें भी तो आपके द्वारा ही मौका मिला ना कि हमारी बात लोगों तक पहुंच सकी। नहीं तो पूरे अभियान के दरमियान जब आंदोलन चला है तो पूरा सरकारी मीडिया था टेलीविजन का और वो हमारे खिलाफ था। तो वो तो हमको अपनी बात, हम जो कहते थे पब्लिक के बीच होती थी बात, और पब्लिक में आस्था इतनी थी इस बात को लेके कि उस समय पर भी लोग, अब उतनी संख्या में लोग उपस्थित नहीं होते हैं जितने कि तब उपस्थित हो जाते थे एक अनाउंसमेंट पर। तो इसलिए इन बातों का महत्व अब है नहीं। अब तो महत्व यह है कि ये आयोजन आनंद के साथ में संपन्न हो। इस पे सारी दुनिया की नजरें, सारी दुनिया। तो राम मंदिर के आसपास जो राजनीति होती रही है, आपको लगता है वो भी अब खत्म हो गई है या हो जाएगी? उसकी भी अब कोई अहमियत नहीं रही है? राजनीति की शुरुआत हुई थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब जब वहां पर रामलला प्रकट हुए हैं और वो हुआ है 1949 को। और उस समय जब रामलला प्रकट हुए तो वहां पर एक संकट खड़ा हो गया कि क्या किया जाए। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय ये फैसला हुआ कि रामलला की पूजा चलती रहे लेकिन बाहर ताला लगा दिया जाए। तो राजनीति तो वहीं शुरू हो गई। ताला लगा दिया तो अल्पसंख्यक समुदाय मतलब मुस्लिम समुदाय प्रसन्न रहेगा, पूजा होती रहेगी तो हिंदू समुदाय प्रसन्न रहेगा, नहीं तो ताला लगाने की जरूरत ही नहीं थी जब रामलला वहां प्रकट हो गए थे। और वो जो ढांचा था वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी क्योंकि वो ढांचा मुसलमान समाज के लिए धार्मिक महत्व का नहीं है। वो कोई दरगाह शरीफ नहीं है, वो कोई हाजी मलंग नहीं है, वो कोई मक्का मदीना नहीं है। वो एक विदेशी हमलावर ने ध्वस्त किया हमारे आराध्य की जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को और अपना विजय का स्मारक वहां खड़ा किया। ये था वो, तो उसका मुसलमानों के साथ कोई लगाव ही नहीं था। तो इसलिए ऐसी स्थिति में राजनीति उसी समय हो गई कि उन मुसलमान समाज की भावनाओं को उससे कनेक्ट करने की कोशिश की और उस बहाने से उनका वोट बैंक जो है ना उसको इकट्ठा करने की कोशिश की। तब तो हम लोग थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे, मोदी जी भी पैदा नहीं हुए थे, ये तो तब की बात है। और उसके बाद दोबारा राजनीति हुई जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, जब ताला खोला और कोर्ट के ऑर्डर से ताला खोला। तो जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो गए
थे एक धर्म विशेष के, लेकिन वो थे सब राजनीतिक दलों के। उसके बाद बीजेपी ने पालमपुर के अधिवेशन में ये बात कही कि जहां रामलला बैठे वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। और अगर इसमें बीजेपी नहीं आई होती तो उस समय जो हालात बन गए थे देश में, वो विभाजनकारी स्थितियां उसी समय निर्मित हो गई होती 1989 में। उमा भारती जी, आप अभी भी जिस तरह से बात कर रही हैं, आपका जो लगाव है, जिस तरह की आपका पूरा जीवन का संघर्ष रहा है, जो राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ा रहा है, आप उस दिन वहां मौजूद रहेंगी? आपको क्या अब तक न्योता मिला है या आपको उम्मीद है कि आपको न्योता मिलेगा? मेरे को ना ये संघर्ष शब्द जमता ही नहीं। आप यकीन करिए, मैं वही करती हूँ जिसमें मैं खुश रहती हूँ, और मैं जिस काम में मैं खुश नहीं रहती वो मैं नहीं करती। मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया जा सकता, इसलिए मैंने संघर्ष कभी नहीं किया। मैंने जो किया बहुत प्रसन्नता से किया। मैं अयोध्या गई, प्रसन्नता से गई। मुलायम सिंह को चुनौती दी, प्रसन्नता से दी। गोलियों की बौछार में खड़ी थी, ये सही है, प्रसन्नता से थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। और मेरे को ऐसे ये शब्द जो आपने कह दिए, उम्मीद है कि नहीं कि न्योता मिलेगा, मैं ऐसी बातें सोचूंगी? आप क्या कह रही हो? हम ऐसी बातों को महत्व देंगे? ये बातें हमारे दिमाग में आएंगी क्या कि हम वहां हैं कि नहीं? जो ऐसा सोचेगा वो महापाप का भागीदार होगा। वहां तो रामशिला ठीक से रखी जाए, वो जो श्री राम नाम जिसपे लिखा हुआ है, जो नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने तैयारी की हुई है, और मोदी जी के हाथ से रख दी जाए, हम तो ये सोचेंगे। उसमें हम अपने बारे में अगर सोचना शुरू करेंगे तो इसका मतलब हमने अभियान में भागीदारी अपने अहंकार के लिए की थी क्या? तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। फिर हम करोड़ों लोगों के साथ धोखा कर रहे थे क्या? हम अब अपने निजी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए सब कर रहे थे क्या? ना, हम तो अपने अस्तित्व को मिटा करके भी इस अभियान की सफलता चाहते थे। इसलिए मेरे दिमाग में कहीं बात नहीं। उम्मीद तो आप छोड़ दीजिए, उम्मीद शब्द ही गलत हो गया यहाँ पर। जी हाँ, लेकिन आपको क्या इसको लेकर आपकी बात हुई है कि वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, या आप अपने आप को उससे किसी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं कि अभी जो सब चल रहा है वहां जिस तरह का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा, फिर आगे का पूरा कार्यक्रम होगा? मैं पूरी तरह से वहां जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। मैं अभी 30 जून को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश होने के लिए गई थी लखनऊ। उसके बाद मैं अयोध्या गई, फिर क्योंकि आपको पता होगा वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मिल गए कोई कर्मचारी कोर्ट के, तो 2 दिन के लिए कोर्ट बंद हो गया, तो मेरे बयान नहीं हो पाए। मैं तो बयान खुद देने गई थी, तो कोर्ट सैनिटाइज हो गया, तो मैं अयोध्या चली गई। मैं अयोध्या गई, सब कुछ देखा मैंने वहाँ रंग महल में पहले जाकर के मैं बैठी। फिर मैं अंदर गई, सब तरफ हमारे साथ माननीय चंपत राय जी थे जो न्यास के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनके साथ जाकर के हमने सब तरफ देखा है। मैं रामलला को मत्था टेक करके भी आई, मतलब दूरी से जो नियम है उनका पालन करते हुए पीछे भी सब तरफ गई। तो मेरा तो जुड़ाव है, हर घड़ी मेरा जुड़ाव रहेगा, हर घड़ी। और जब मोदी जी वहाँ वो शिला रख करके उसकी पूजा हो रही होगी मंदिर के शुभारंभ की, तो मेरे लिए मेरे जीवन की बहुत आनंद का क्षण होगा। जी, और उमा जी, आपने जिक्र किया कि आप खुद बयान दर्ज कराने गई थी और वो नहीं हो पाए, जाहिर सी बात है, सैनिटाइज होने की वजह से अदालत, आप अयोध्या चली गई। नृत्य गोपाल दास जी ने भी उसके बाद हो गए। उसके बाद हो गए। मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई लोगों ने जब बयान दिए तो उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक साजिश थी हमारे खिलाफ जो केस किया गया। आप लेकिन एक ऐसी व्यक्ति रही है जिसने हमेशा इससे कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की है, कि जो हुआ उसमें आप सहर्ष वहां मौजूद थी और आपको उसका कोई कभी आपने अपने शब्द पीछे नहीं खींचे हैं या अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। आपने क्या कहा बयान में? अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, और आप तो, मैं तो पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, आप तो पढ़ी लिखी हैं। जो बयान मैंने कोर्ट में दे दिए हैं उन पर मैं बाहर टिप्पणी अभी कैसे कर सकती हूँ? फैसला ही नहीं आया है, और ये तो कोर्ट का मैटर, प्रॉपर्टी हो गई है कोर्ट की। तो इसलिए जो उन्होंने मुझसे पूछा, हमने सच ही बोला, सबने सच बोला है जो भी वहाँ, क्योंकि किसी ने ये थोड़ा ना कहा कि हम अयोध्या में नहीं थे, ये तो कोई डिनाई नहीं किया है। हाँ, मैंने जो बात कही है अभी प्रेस को, वो दूसरी बात कही। आपको याद होगा जब सीबीआई ने हम 6 लोगों को चार्जशीटेड किया अयोध्या के लिए, तो उस समय पर जब प्रेस मेरे घर पे आ गई, तो उस समय मैंने जो कहा वो मैंने ये कहा था कि हाँ, मैं वहां मौजूद थी और मैं इस अभियान को लेकर के कहीं भी अपोलोजेटिक नहीं हूँ कि मैं उसमें क्यों थी। मैं और पूरे 20 साल में मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं वहां थी। कैसे होगा? मेरे लिए तो जीवन के एक आनंद का क्षण है कि मैं राम जन्मभूमि के अभियान में शामिल हुई, और अगर मैं वहां मर भी गई होती मुलायम सिंह की सरकार की गोलियों से, और इसी पर हमने कोख धन्य हो गई होती। जी, और इसी पर हमने जब नृत्य गोपाल दास जी से बात की, TV9 भारतवर्ष के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, और उसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो शामिल रहे आंदोलन के साथ, जो उसमें आगे जुड़े रहे और बाकी तमाम लोग भी शामिल रहे, उनका तो सम्मान होना चाहिए, उनको उनके ऊपर जो केस है वो खत्म होने चाहिए और ये पूरा मामला दरकिरार होना चाहिए। यही मांग सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं कि सरकार को आगे कदम बढ़ाकर इस केस को वापस लेना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में?
वो कुछ नहीं सोचते। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि हम अयोध्या के लिए मर जाते, वो किसी केस को वापस रखने की अपने अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं रख सकता। आप समझ जाइए बात को। माननीय कोर्ट है, कोर्ट की अपनी विजडम है, और उस विजडम के आधार पर वो जो फैसला देंगे हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। हम कोर्ट को भगवान की जगह मानते हैं, जज को भगवान की जगह मानते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। मैं इस बातों पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं स्वयं उन 6 लोगों पर हूँ, जो आप समझ गई ना मेरी जो मर्यादा है, जी बिल्कुल, तो मैं कैसे ये बात कह सकती हूँ कि मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि केस वापस ले लिया जाए। हाउ कैन आई से इट? जी। अच्छा उमा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि आप जाहिर सी बात है पूरे आंदोलन के साथ जुड़ी रही, आज के दिन या 5 अगस्त के दिन आप वहां हो या ना हो, आपके मुताबिक वो कौन से अहम लोग हैं जिन्हें आप याद करेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे आगे रहे आंदोलन में और आज नहीं है हमारे बीच, तो आप किन लोगों को देखना चाहती हैं वहां, जो हो या ना भी हो तो उनको याद करेंगी आप उस दिन? ये अभियान 5 शताब्दियां चला है, 5 सेंचुरीज, और इस अभियान में लाखों लोगों की आहुति हुई है, प्राणों की, और इसी आज़ादी के बाद से लेके अभी तक भी हजारों लोगों की, और इन 10-20 के दशक में भी 40-50 लोग से मतलब लगभग 100-125 लोग तक भी स्थिति बनी होगी जो कि इस अभियान के लिए अपने जीवन दान किए हैं। हमारा जो नेतृत्व था आखिरी में, उसमें आडवाणी जी हमारे राजनीतिक नेतृत्व थे।